वसुधा। घर के बीचों बीच सन्नाटा है। आज पहली बार वसुधा की आवाज़ में वो भरोसा नहीं है जो हमेशा होता था। मैं गलत थी देवकू। ये शब्द हल्के नहीं है। ये उस इंसान की आवाज़ है जिसने हार मान ली है। और जब वसुधा जैसी लड़की मैं गलत थी कहती है तो समझ लीजिए हालात साधारण नहीं है। उसने सोचा था वो पैसों का इंतज़ाम कर लेगी। उसे लगा था वो किसी पर निर्भर नहीं होगी। लेकिन आज वो सामने खड़ी है, हाथ खाली। मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी, लेकिन हो नहीं पाया। देवांश उसे देख रहा है। उसकी आंखों में निराशा नहीं, चिंता है। क्योंकि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, ये भरोसे की बात है। और जब आर्थिक दबाव रिश्ते पर आ जाए तो दरारें खुद ब खुद दिखने लगती हैं। अगर आप इस भावनात्मक मोड़ को समझ रहे हैं तो इस सफ़र का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि ये यहीं ख़त्म नहीं होगा। घर में बाकी लोग भी मौजूद हैं। कुछ चेहरों पर संतोष है, कुछ पर ठंडी मुस्कान। हमें खुशी है कि तुम दोनों ने अपनी गलती स्वीकार ली है। ये लाइन आशीर्वाद नहीं है, ये सत्ता की घोषणा है। मतलब अब फैसला हमारे हाथ में है। वसुधा और देवांश ने मदद मांग ली, और मदद मांगने वाला हमेशा कमज़ोर माना जाता है। यहीं खेल शुरू होता है। असल सवाल ये है, वसुधा को पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या कोई डील अटक गई है? क्या कंपनी का कोई पेमेंट रुका है? या घर के अंदर किसी ने फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट किया है? संभव है किसी ने जानबूझकर समय पर पैसा रिलीज नहीं किया। संभव है किसी ने अंदर ही अंदर उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए ताकि वो मजबूर होकर झुके, और आज वो झुक गई है। लेकिन क्या सच में? देवांश धीरे से कहता है, हो सके तो तुम्हारी मदद कर दीजिए। ये विनती नहीं है, ये समझौता है। वो जानता है कि इस मदद की कीमत होगी, और कीमत सिर्फ ब्याज की नहीं होगी, शर्तों की होगी। अब माहौल बदलता है। जग अचानक बोल उठता है, अरे जग क्यों फाड़ रही है आप? मतलब टेंशन खुल चुका है। घर में दबा हुआ असंतोष बाहर आ रहा है। कुछ लोग नहीं चाहते कि वसुधा झुके, कुछ लोग चाहते हैं कि वो और गिरे, क्योंकि अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गई तो उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। यहाँ एक और संभावना खड़ी होती है। क्या ये फाइनेंशियल क्राइसिस अचानक आया या किसी ने डिज़ाइन किया? अगर कंपनी की कोई फाइल जानबूझकर डिले की गई हो, अगर किसी क्लाइंट को इन्फ्लुएंस किया गया हो, अगर फंडिंग रोक दी गई हो, तो वसुधा की गलती असल में उसकी गलती नहीं, किसी और की चाल हो सकती है। और अगर ऐसा है तो आज जो स्वीकारोक्ति हो रही है वो अधूरी सच्चाई पर हो रही है। अब असली पल। बड़ों के सामने वसुधा सिर झुकाती है, मैं गलत थी। कमरे में ठहराव। कुछ लोग जीत महसूस करते हैं, लेकिन देवांश की आंखों में कुछ और है। उसे एहसास है ये झुकना स्थायी नहीं है, ये समय खरीदना है। मदद की शर्त रखी जाती है, हम मदद करेंगे लेकिन आगे से कोई बड़ा फैसला बिना पूछे नहीं होगा। मतलब ऑटोनॉमी खत्म, मतलब नियंत्रण वापस बड़े हाथों में, मतलब वसुधा अब स्वतंत्र नहीं रहेगी। यही असली कीमत है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये शर्त आगे क्या तूफान लाएगी, जुड़े रहिए, क्योंकि ये समझौता चुप नहीं रहेगा। रात। देवांश और वसुधा अकेले। वसुधा कहती है, मैं हार गई। देवांश धीरे से जवाब देता है, नहीं, तुमने समय लिया है। ये फर्क बहुत बड़ा है, हार और रणनीति में। अगर उसने जानबूझकर झुककर खेल पलटने का सोचा हो तो असली चाल अभी बाकी है। और तभी नया संकेत मिलता है। एक दस्तावेज सामने आता है जिसमें दिखता है कि जिस पेमेंट पर संकट आया वो आखिरी समय पर होल्ड किया गया था। और होल्ड करने वाला कौन? घर का ही कोई सदस्य। अब खेल खुल सकता है। अगर ये सच बाहर आया तो आज की गलती स्वीकार कल की साजिश साबित बन सकती है। अंतिम क्षण। सबको लगता है वसुधा टूट गई है, लेकिन उसकी आंखों में नमी नहीं, गणना है। क्योंकि जिसने एक बार सार्वजनिक रूप से झुकना सीख लिया वो अगली बार सार्वजनिक रूप से उठना भी जानता है। अब सवाल ये है, क्या ये मदद रिश्ता बचाएगी या नियंत्रण की जंजीर बनेगी? क्या वसुधा सच में हार गई है या उसने खेल को लंबा कर दिया है? अगला कदम तय करेगा। आज की स्वीकारोक्ति कल की सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। और इस बार गलती किसकी थी ये सामने आए बिना नहीं रहेगा।